वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जैन रोजगार क्लासेस में स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि 2024 में भारत का लोकसभा के 18वें चुनाव हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है। बहुत सारे आपने देखा कि देश में बिल भी आए हैं, कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई है, कोई किस पे सरकार विचार कर रही है। और इसी के साथ आज बिहार में भी आप देखेंगे तो ये बसंत ऋतु में चुनाव की बसंत कि जो बहार है पूरे बिहार में बढ़ रही है। जो कहा नहीं गया है, एक आपने कहावत तो एक आपने स्लोगन सुना होगा, फुर्सत मिले तो वक्त का इनाम बन जाओ, मैं बन जाऊं लक्ष्मण तुम राम बन जाओ, मिटा दो जुल्म के रावण, बचाकर प्यार की सीता, इस महफिल में शांति का पैगाम बन जाओ। तो ठीक उसी प्रकार आज देखेंगे तो आज बिहार में भी कुछ ऐसा ही प्रक्रियाएं बढ़ी हुई है। बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के सारे पार्टियां अपने अपने तरफ से अपने अपने रंगों में कहीं ना कहीं वो लुभे हुए हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और वह हमारा टॉपिक है कि बिहार में मतदाताओं की संख्या में एक बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श पर जो हमारे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कह सकते हैं चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम है HR श्रीनिवास, इनके माध्यम से एक रिपोर्ट निकल के आती है। और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि बिहार में जो हमारे पास जो मतदाता हैं, इनकी मतदाताओं की संख्या में एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, यानी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे, ये हैं, इनको आप पहचान ही रहे होंगे, ये हैं HR श्रीनिवास। ध्यान देंगे, HR श्रीनिवास ये हैं। और यह बिहार भी देखेंगे तो बिहार चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बिहार राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वह चुनाव कमिश्नर, एक चीफ चुनाव कमिश्नर हैं हमारे बिहार का। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार में एक साल में मतदाताओं की जो संख्या में इजाफा हुआ है, वृद्धि हुआ है, कितने वृद्धि हुए, आखिर कैसे वृद्धि हुए, लिंगानुपात क्या होती है, वर्तमान में कुल बिहार में मतदाता कितने हैं, कौन सी उम्र के कितने मतदाताएं हैं। और यह बिहार के विधानसभा के जो हमारे चुनाव होने जा रहा है, जो 2025 के अंत तक लगभग देखिएगा तो 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होगी। तो अब प्रश्न होता है कि चुनाव में सरकार किनकी बनेगी। बिहार के जो मतदाताएं हैं, इनकी जो विचार है, इनकी जो मन है, आखिर इनकी मन किधर जा रहा है, ये सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान में केवल हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं चुनाव आयोग और बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है मतदाताओं की संख्या का, उसकी आज हम बेहद यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब हम चुनाव आयोग की बात करें तो थोड़ा हमें ये चीज़ों को जानना होगा कि जब हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग, सबसे पहली बात तो हमें एक चीज़ को जानना है कि यह हमारा एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान देंगे, यह एक हमारा संवैधानिक संस्था है या कह सकते हैं संवैधानिक निकाय है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 आप पढ़ेंगे तो भारत में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। क्योंकि हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग की जो भारत में हमारी स्थापना जो हुई है, चुनाव आयोग की स्थापना भारत में आप देखेंगे तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और यही कारण है कि पूरे भारत में हम देख सकते हैं कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम कह सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होती है प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी 1950 को हमारा चुनाव आयोग की स्थापना हुई। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई तो प्रथम जो हमारा चुनाव आयोग थे या प्रथम चुनाव आयुक्त कह सकते हैं, तो देश के प्रथम चुनाव जो हमारा आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी आपने याद किया होगा। तो इनका नाम था सुकुमार सेन नाम के जो व्यक्ति थे, जो एक मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ कह सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों के ज़माने में यह भारत के बहुत सारे ऐसे जिला थे जिसका जिला कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो मायने सी बात है कि भारत में चुनाव आयोग, और ये चुनाव आयोग हमारे दो तरह से काम करते हैं, भी आपको याद रखना होगा। चूँकि आप देखिएगा तो चुनाव आयोग की यदि हम स्थितियों को देखें तो हमारा एक केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, जो आप देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, हमारा राष्ट्रपति और डेप्यूटी यानी वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का ये चुनाव कराती है। वहीं हमारा एक राज्य स्तरीय भी निर्वाचन आयोग होता है। तो राज्य स्तरीय जो निर्वाचन आयोग होते हैं, इसका जो मेन मकसद या उद्देश्य होता है वह राज्यों में जो हमारा स्थानीय जो शासन होता है या स्थानीय जो हमारा चुनाव होती है, यह स्थानीय चुनाव का ये निर्वहन करता है। जैसे आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत चुनाव होता है, जैसे आप कह सकते हैं नगर निकाय, अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे नगर निगम का चुनाव होता है, जैसे नगर पालिका का चुनाव होती है। तो ये जो चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, यह राज्य का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है।
चूंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद की यदि बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 में हमारे यहाँ चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के पदाधिकारियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है यह हमारा एक संवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक निकाय है। अब हम आगे की बात करेंगे तो चूंकि अब आपको ये भी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारत में जब हम चुनाव की बात करें तो हमारे यहाँ पहला जो चुनाव हुआ था यह 1951 से लेकर के 1952 में हुई थी। 1952 में पूर्ण रूप से आप देखिएगा तो हमारे यहाँ सरकार भी बन गई थी। तो 1951-52 का जो चुनाव थे इसमें प्रथम जो मतदाता थे वो प्रथम मतदाता को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी को याद करेंगे। श्याम शरण नेगी नाम का एक व्यक्ति थे और इन्होंने पहली भारत का मतदाता यानी पहली बार वोट दिया था। ये श्याम शरण जो नेगी थे, याद रखेंगे, शिमला से आते हैं, हिमाचल से आते थे, क्योंकि शिमला में माना जाता है कि लगभग अक्टूबर-नवंबर के बाद या अक्टूबर-नवंबर में देखें यहाँ बर्फबारी होती है, इसीलिए 1951 में भारत का पहला जो चुनाव हुआ था वो शिमला में हुआ था अक्टूबर-नवंबर में। उसके बाद 1952 के अप्रैल तक आप देखेंगे तो पूरे संपूर्ण भारत में चुनाव होकर के सरकार बनाई गई थी। तो पहले जो 1951-52 के चुनाव हुआ था इसका यदि हम रिजल्ट यानी परिणाम की बात करें तो आपको परिणाम में एक चीज़ों को याद रखना होगा कि लगभग 364 जो सीट था यह इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त होती है और लगभग 16 जो सीट थी यह 16 सीट उस समय जो हमारा सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था इसे प्राप्त हुआ। और कुल यदि हम सीटों की बात करें तो 364 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त हुआ था, ये कुल सीटों का लगभग 45% जो सीट थी यह इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त। इस प्रकार से सबसे बहुमत वाली यदि सरकार की बात करें या पंडित नेहरू के जिस तरह से वर्चस्व थी, इस माध्यम से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। वहीं 16 सीट लेकर के सीपीआई आया था और सीपीआई जो थी भारत में कह सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी 1951-52 के चुनाव में। और एक क्वेश्चन और आपसे आता है कि सीपीआई के साथ साथ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की जो स्थापना हुई थी यह 1925 में हुआ था। बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 1925 में सीपीआई के साथ कौन सी संस्था का स्थापना हुआ था, तो आप इसको एक क्वेश्चन को याद रखिएगा कि दोनों की स्थापना 1925 में हुआ था, 1925 में हुई थी। तो यह हमारा 1951 का चुनाव था। और इस तरह से अभी तक देखा जाए तो भारत में लगातार चुनाव हुए, आप सभी को पता है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो अभी हमारे यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव की जो चर्चा हो रही है आखिर क्यों हो रही है, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, भारत के क्या इतिहास रहे हैं, ये सारे चीज़ों पर भी हम डिस्कस आगे करने वाले हैं। तो अब देखेंगे तो हमारे यहाँ जो पहला चुनाव आयुक्त बने तो 1951-52 से लेकर के लगभग आप देखिएगा तो 1989 तक आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग था, ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग था यह चुनाव हमारा एक सदस्यीय था। एक याद रखिएगा, एक सदस्यीय था, अर्थात कह सकते हैं कि हमारे देश में केवल एक सदस्य का चुनाव आयोग होता था जिसमें केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, याद रखेंगे। वहीं यदि देखेंगे तो 1989 में इसमें संशोधन की गई और संशोधन करके इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। और 3 सदस्यीय में आपने देखा क्या कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। फिर ये 89 से लेकर के 1990 में देखेंगे तो 90 में पुनः इसमें संशोधन किया जाता है और फिर यहाँ पर एकल सदस्यीय कर दिया यानी एक सदस्यीय कर दिया जाता है। और 1993 में एक बार और इसमें संशोधन होती है और 93 में संशोधन होने के बाद इसे पुनः 3 सदस्यीय कर दी जाती है। और अभी तक देखा जाए तो 1993 से लेकर के वर्तमान की बात यदि हम करें तो वर्तमान तक हमारे पास चुनाव जो आयोग है यह चुनाव आयोग आज भी कह सकते हैं कि 3 सदस्यीय कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा चुनाव आयोग का थोड़ा एक लंबी यदि देखा जाए तो एक इतिहास रही है। अब हम डायरेक्ट शब्दों की बात करेंगे तो हमारे बिहार में यदि देखा जाए तो चूंकि हम बिहार की यदि बात करें तो हमारा बिहार में जो हमारा भी चुनाव बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इस बिहार विधानसभा का चुनाव ऑलरेडी हम सभी को पता है कि यह 2025 के अंत तक हो जाएगा यानी 25 में होगी। और बिहार विधानसभा के यदि हम कुल सीटों की बात करें तो बिहार विधानसभा में कुल जो सीट्स हैं वह हमारा है 243, याद रखेंगे 243 जो है बिहार विधानसभा का सीट है। यानी 243 सीटों पर हमारे बिहार के जो मतदाता होंगे वो बिहार के मतदाता गण जो होंगे वो मतदाता गण 243 सीट यानी सदस्यों का इनका जो भाग्य का जो फैसला होगा वो भाग्य का फैसला बिहारियों के हाथ में है,
कह सकते हैं बिहार के मतदाताओं के हाथ में है, जो लगभग माना जा रहा है कि ये बिहार में अक्टूबर नवंबर जो 2023 होगा, इसमें लगभग चुनाव संपन्न होंगे और बिहार में सरकार बनेगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सोचेंगे, जानेंगे कि आखिर बिहार में अब की बार किसकी सरकार, बिहार के युवाओं किसके पक्ष में, महिला किसके पक्ष में, कौन सी एज के कितने हमारे पास वोटर्स हैं, ये सारे चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नमस्कार आप सभी को अगेन, और जैन रोजगार क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बिहार विधानसभा और बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करेंगे। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत निर्वाचन जो आयोग है, तो भारत निर्वाचन आयोग के कहने पर या कह सकते हैं कि परामर्श पर देखेंगे तो हमारा बिहार विधान कह सकते हैं, तो बिहार यानी राज्य जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग ने खास तौर पे जो मतदाता हैं, ये मतदाताओं की एक सूची इन्होंने तैयार किया। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक वर्ष में यदि देखा जाए तो एक वर्ष में मोटा मोटी तौर पर यदि हम देखें तो बिहार में ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि 7,94,466 7,94,000 लगभग 466, यानी बिहार में एक साल में आप देखिएगा तो इतने सारे मतदाता का नाम जुटा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि देखा जाए तो इसमें भी हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। चूंकि देखा जाए तो नए वोटर्स, पहले हम बात करें नए वोटर्स कितने हुए तथा कितने को हटाया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा, कितना को हटाया गया। तो यदि हम नए वोटर्स की बात करें तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लगभग 12,03,900 नए जोड़े गए। ध्यान देंगे, लगभग 12,03,000 लगभग 900 वोटर्स जो थे ये जोड़े गए, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ जोड़े गए। और वहीं यदि देखा जाए तो हटाए गए कितने, तो लगभग 4,09,343 जो थे इतने को हटाए गए। तो अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद ये डेटा आपको जो आएगी वह आएगी 7,94,466। अर्थात आप कह सकते हैं कि वास्तविक जो नए हमारे वोटर्स हुए, वो नए वोटर्स की जो संख्या हुई जुड़ करके यह हुआ 7,94,466 नए वोटर्स जो हैं वो बिहार में अभी जुड़े हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बिहार का निर्वाचन आयोग का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। अब प्रश्न होता है कि आखिर बिहार में कुल वोटर्स कितने हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल यदि हम वोटर्स की बात करें तो बिहार में जो टोटल हमारे पास वोटर्स हैं, ये टोटल वोटर्स की संख्या आपको याद रखना है 7,80,00,000 22,933 ये हमारे पास कुल वोटर्स हैं। और इस कुल वोटर्स में यदि हम मेल और फीमेल की बात करें, मेल फीमेल मतलब बिहार में कुल महिला कितने वोटर्स हैं, बिहार में कुल पुरुष कितने वोटर्स हैं, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि टोटल 7 करोड़ में यदि देखेंगे तो 4,07,63,000 4,07,00,000 फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, तो 4,07,00,000 लगभग 63,352 ये हमारे पास पुरुष मतदाता हैं। 4,07,00,000 ध्यान देंगे, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 4,07,63,352 जो हैं बिहार में पुरुष मतदाता हैं। वजीद महिला की बात करें तो 3,72,00,000 बिहार में महिला मतदाता, तो 3,72,00,000 57,477 ये महिला वोटर्स हैं। यानी ये दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो कह सकते हैं कि बिहार में जो कुल हमारे पास मतदाता हैं यह हैं 7,80,22,933 बिहार के कुल मतदाता हुए। और ये 7,80,22,933 मतदाता जो होंगे वो बिहार के जो हमारा 243 जो हमारे पास सीट है विधानसभा का, ये 243 सीट पर इनका अब देखना है कि आखिर किनके पक्ष में या किनकी सरकार को बनाते हैं। ये सब के लिए बड़ा रोचक होगा और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे भी आगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पे आपको याद करना है कि कुल मतदाता रियल में यदि हमारे पास जो ऐड हुए हैं वह हैं बिहार में एक साल में 7,94,466 जो नए मतदाता हैं इनको बिहार में ऐड किया गया है। अब हम देखते हैं कि यदि हम राज्यवार या यदि हम उम्र के लिहाज से बात करें
तो थोड़ा आपको ये बातों को समझना होगा। यदि हम अकॉर्डिंग टू एज की बात करें तो हम उम्र के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बिहार में, ध्यान देंगे हम बात कर रहे हैं बिहार का, तो यदि बिहार की हम बात करें तो बिहार में यदि देखा जाए तो लगभग ये जो हमारा है इसको उम्र के हिसाब से यदि हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि 18 साल से लेकर के 19 वर्ष के यदि वोटर्स की बात करें तो बिहार में लगभग देखिएगा तो 8 लाख, ठीक है, लगभग 8,08,857 ये बिहार में जो है ये मुख्य रूप से 18 से 19 साल के वोटर्स हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं तो हम 20 से लेकर के यदि 29 साल के वोटर्स की बात करें तो बिहार में 1 करोड़ लगभग 55,90,481 जो हैं ये बिहार में 20 से 29 साल के वोटर्स हैं। वहीं यदि हम 30 से 39 साल की बात करें तो 30 से 39 साल के जो बिहार के वोटर्स हैं वह आपको हैं 2 करोड़ लगभग 4,24,920 बिहार में वोटर हैं। यदि हम बात करते हैं 40 से 49 साल उम्र का तो 40 से 49 साल के जो हमारे पास वोटर्स हैं वह बिहार में 1 करोड़ 69 लाख लगभग 26,0686 यानी 86 मिलते हैं। और 50 साल से 59 साल की बात किया जाए तो 50 साल से 59 साल तक बिहार के जो कुल वोटर्स हैं इनकी संख्या देखेंगे तो 1 करोड़ 14,25,964 ये बिहार के वे वोटर्स हैं जिनका उम्र 50 साल से 59 साल होता है। वहीं 60 साल से यदि हम बात करें तो 60 से लेकर के 69 साल के यदि हम वोटर्स की बात करें तो बिहार में 72 लाख, याद रखेंगे 72,72,135 वोटर्स हैं। और 70 से 79 की बात करें तो 70 से 79 साल के जो हमारे पास वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग देखिएगा तो 39,65,963 बिहार में वोटर्स हैं। और अंतिम रूप से हम बात करेंगे 80 प्लस जिनका भी उम्र है। इस तरह से बिहार में जो कुल वोटर्स हैं वह लगभग 16,07,527 बिहार में वोटर्स हैं। तो मेरे दोस्त आपको ये बात याद रखनी होगी क्योंकि बिहार में हमारा एग्ज़ाम जो होती है, बिहार में हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा पूछा जाता है। तो कह सकते हैं कि हम ओवरऑल उम्रवार की यदि बात करें तो उम्रवार जो हमारा बिहार है तो उम्रवार बिहार के वोटर्स की यदि बात करें तो ये बिहार के वोटर्स हैं उम्रवार यानी एज के अनुसार यदि देखा जाए तो बिहार का ये टोटल हमारे वोटर्स हैं। और इस तरह से आपसे एज बाई एज भी यदि पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप इसका आंसर मार देंगे। अब आगे की यदि हम बात करें थोड़ा आपको याद रखना होगा कि बिहार में यदि हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात में भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहीं ना कहीं बिहार को प्राप्त हुआ है। चूँकि देखा जाए तो पहले हमारे पास लिंगानुपात 910 था, ये बढ़ करके 914 हो चुका है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रारूप प्रकाशन के में ये बताया गया है लिंगानुपात 910 से बढ़कर के ये 914 हो चुका है पहली बार। और अंतिम सूची में देखेंगे तो तृतीय लिंग जो होते हैं, तृतीय लिंग इसको कर लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो थर्ड जेंडर होते हैं, तो लगभग हम थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर में गिरावट हुआ है। ये भी याद रखें, थर्ड जेंडर में गिरावट हुआ है कितना का, लगभग 67 लोगों की गिरावट हुई है। ये भी याद रखेंगे, तो लगभग 67 की कमी आई है, गिरावट हुई है। और इस तरह से थर्ड जेंडर जो है 2171 हो गए हैं, 2171 जो है थर्ड जेंडर के लोग बिहार में पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से 2171 से घटकर लगभग, अब देखिएगा तो इसमें से 67 घटाएंगे, सॉरी, तो यदि 67 घटाएंगे तो पहले 2171 थे, अब इसमें से 67 जैसे ही घटाते हो तो प्राप्त हो जाता है आपका लगभग 2104। तो अभी बिहार में थर्ड जेंडर जो हैं वो लगभग 2104 बच गए। उसके अलावा यदि हम सेवा वोटर्स की बात करें, सेवा वोटर्स किसको कहेंगे, तो जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको सेवा वोटर्स कहेंगे। तो इनकी संख्या में भी लगभग 578 की कमी आई है। लगभग देखा जाए तो बिहार में हम यदि सेवा वोटर्स की बात करें तो जो हमारे पास सेवा वोटर्स हैं इनमें भी देखने को मिल रही है कमी। और कमी के रूप में लगभग देखेंगे तो 578 जो वोटर्स हैं, सेवा वोटर्स, सर्विस वोटर्स, इनमें कमी आ रही है 578 का। और इस तरह से यदि देखा जाए तो यह जो था 1 लाख यानी 1,66,071 पहले था, याद रखेंगे 1,66,000 लगभग 71, 1,66,000 लगभग देखेंगे तो 71 ये पहले हमारे पास था। लेकिन अब इसमें यदि 578 को यदि आप घटा देते हो तो घटाने के बाद 1,65,493, 1,65,493
ये ऐसे वोटर्स हैं जिनको हम सर्विस वोटर या सेवा वोटर्स कह सकते हैं, तो ये बिहार में बच करके रह गए हैं। तो राज्य में 80 वर्ष से अधिक के ऊपर लगभग 16 लाख से अधिक जो है वो मतदाता हैं। तो यह बिहार के चुनाव, बिहार के जो हमारा विधानसभा होगी, इस पर जो रिपोर्ट आई है खासतौर पे निर्वाचन आयोग का, उस रिपोर्टों को हमें जानना हो, जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको दोस्तों ये मैटर कैसा लगा, ये टॉपिक कैसे लगे, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि इस तरह के हम अपडेट टॉपिक और आगे बताऊंगा। अगला हमारा जो एपिसोड होगा, उस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिहार में चुनाव का जो प्रक्रियाएं हैं, या बिहार में जो जातिगत जो समीकरण साझे जाते हैं, हर राजनीतिक पार्टियां अपने जाति और धर्म के आधार पर जो चुनाव करती है और अभी लंबे समय से करते आ रही है, जीत भी रही है, तो इसका देश के लोकतंत्र और राज्य के लोकतंत्र जो होती है, विकास जो होता है, इस विकास पर क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, वे सारे चीज़ों पर हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और एक चीज़ हम लोग सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आप याद रखिएगा कि जो बिहार विधानसभा हो रही है, तो बिहार विधानसभा में बहुत सारे हमें एक हिस्टोरिकल चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि आप 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब देखिएगा, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से 1937 में बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ था। तो मैंने सी बात है, उस समय से अभी तक के क्या क्या इतिहास रहे, कौन सी राजनीति क्या हुए, ये सारे गतिविधियों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।